तो अब सवाल यही है जो हमने पूछा है कि क्या लोकसभा चुनाव में इससे कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। संजय झा साहब हैं, पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। संजय जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आप किस तरह से देखते हैं ये जो दूसरा एक मुहिम निकालने का फैसला राहुल गांधी ने किया है, इसका क्या लोकसभा चुनाव के परिणाम पर असर पड़ सकता है? 355 लोकसभा सीटें हैं जहां से राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा निकलने जा रही है। अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मैं सराहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये आसान नहीं है। कन्याकुमारी से कश्मीर, यदि आप भारत का एक मैप खोल के देखिए तो लगता है कि कहां से कहां आदमी को चलना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि इसको मैं सिर्फ एक राजनीतिक पहलू से नहीं देखूंगा। मैं समझता हूं कि देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं और मैं यहाँ पर राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इतना बड़ा एक तरीके से ये संघर्ष, ये मैं समझता हूँ कि ये जो यात्रा है ये तो संघर्ष का यात्रा है। और यहाँ पर ये आम आदमी से एक नेता को मौका मिलता है कि अब आम आदमी से गुफ्तगू हो, बातचीत हो, ताकि लोग समझें कि नेता लोग कोई ऐसे नहीं है जो सिर्फ दिल्ली में बैठे रहते हैं। क्योंकि आम आदमी देखिए उनका अपेक्षा, उनकी अभिलाषा, वही तो एक राजनीतिक नेता का एक सबसे बड़ा काम है कि आप उसके सपनों को आप साकार करें। तो मैं समझता हूं कि इसका प्रभाव तो होगा ही, क्योंकि देखिए जब मुद्दों को आप देखेंगे यहाँ पर भाजपा पे अब देखिएगा तो हर चीज में उनका तो पूरा राजनीति सिर्फ धर्म का है और मजहब का राजनीति है, उस पर दो राय हो ही नहीं सकता। अब चाहे वो विकास विकास जो भी बोले, सब जानते हैं कि ये तो डिंडोरा पीटते हैं। सच्चाई है कि जमीनी स्तर पर सांप्रदायिक तापमान बहुत ही, प्रशासन के नाम पर बिल्कुल बड़ा जीरो, भ्रष्टाचार, विकास पर बहुत बड़ा जीरो, बेरोजगारी पर तो जितना कहा जाए उतना कम होगा, महंगाई, तो जिस तरीके से उन्होंने दुरुपयोग किया है ढेर सारी एजेंसीज का। संजय जी, माफी चाहता हूं, आपके मुद्दों पे हम थोड़ी देर में आते हैं। पहले ये जो यात्रा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपको क्या लगता है जो पहली यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, उसका चुनाव पर असर? दो राज्य जीते कांग्रेस ने, 2 राज्य में हार गई। अब ये यात्रा ठीक लोकसभा चुनाव के वक्त निकाली जा रही, बल्कि जो आखिरी पड़ाव इसका होगा उस वक्त तक शायद लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, आदर्श आचार संहिता लागू भी हो जाएगी। 355 लोकसभा सीटों को टच करेगी यात्रा। आपको लगता है कि ये एक तरह से राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने की कोशिश है और इस यात्रा के बाद वो निर्विवाद तौर पर एक बार फिर से राहुल बनाम मोदी की बहस को जिंदा कर देंगे? अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि राहुल बनाम मोदी के अलावा कोई और लड़ाई है नहीं। इसको बहुत स्पष्ट तौर पर मानना चाहिए। हम लोग समय समय पर बात करते हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे बड़े नेता वही हैं और आपने देखा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने जो खेल करने की कोशिश की, कांग्रेस ने उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, बहुत सुखद है। भारतीय राजनीति में हर राजनेता को ऐसी यात्राएं करनी चाहिए। लेकिन इसको जब इस यात्रा को देखता हूं, और जयराम रमेश जी को जब मैं सुन रहा था, आपने शुरुआती टिप्पणी में भी बताया कि कैसे उन्होंने बताया कि क्या क्या न्याय, समानता और वो सब सारे जो सिद्धांत हैं, हमारे मूल जो सिद्धांत हैं। लेकिन कमाल की बात ये कि उस कांग्रेस पार्टी को राम राजनीति की वजह लगते हैं जिस संविधान के पहले पन्ने पर राम दरबार है। अब इतनी कटी हुई कांग्रेस वो न्याय यात्रा पर पहुंच गई, भारत जोड़ो से भारत न्याय। मैं तो सचमुच नहीं समझ में आता। मैं देखिए फर्क देखता हूं कि कोई नेता अपनी बात को कैसे स्टेब्लिश करता है। अंदर से कन्विक्शन आता है और हम उसको बार बार कहते हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं तो लोगों को समझ में आने लगता है। 2 यात्राओं के बीच में नाम तक बदल जाता है, यानी इतना भरोसा नहीं कि वही भारत जोड़ो यात्रा से वो नाम कर पाते। अब इसके बाद आप सोचिए क्या हो रहा है। क्योंकि लंबी यात्रा है तो बस से चलना ही पड़ेगा 6200 किलोमीटर। कांग्रेस का अपना तंत्र बहुत कमजोर है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के पास कैडर नहीं है, कांग्रेस के पास संगठन की इकाई नहीं है। तो आप चुनाव के समय में कहीं दिख नहीं रहे। ये यात्रा कांग्रेस को और राहुल गांधी को, आपकी आज आप टीवी की बहस कर रहे हैं, ऐसे कम से कम चुनाव तक आप अखिलेश जी चर्चा करेंगे और उसमें लोग आएंगे तो बात करेंगे। इस बार राहुल गांधी की चर्चा होगी। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा में क्या हुआ था, दाढ़ी बढ़ गई, टी शर्ट पहनकर घूमते हैं और अंत में क्या बताया, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने मुझे देखा, मैंने आतंकवादियों को देखा।
कुछ महिलाएं मुझसे मिली थी जिनके साथ दुष्कर्म हुआ था, आज तक वो पता नहीं चला। लाल किले पर तो वो यहां तक कह गए कि इतनी बड़ी यात्रा में मुझे कहीं नफरत दिखी ही नहीं। तो भैया किस लिए यात्रा कर रहे थे? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, संजय जी के पास जाना चाहूंगा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है हर्षवर्धन जी। क्या यह यात्रा करके एक बार फिर से वही बहस जिंदा नहीं हो जाएगी कि राहुल बनाम मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव होगा? क्योंकि हाल ही में जो INDA गठबंधन की बैठक हुई संजय जी, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम लिया और खड़गे जी को कहना पड़ा कि चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन अघोषित तौर पर इस यात्रा के जरिए कांग्रेस संदेश यही दे रही है कि उनके नेता हैं, चेहरा है वो राहुल गांधी। देखिए अखिलेश जी, देश के सामने बहुत बड़े एक तरीके से मसले हैं। इसको मैं समझता हूं कि हम इसको हल्के तरीके से न देखें, इसको व्यक्ति विशेष न बनाएं। मैं तो अभी फिर दोहराना चाहूंगा कि लोग कहते रहते हैं मोदी का विकल्प कौन है। मैं तो कहता हूं कि मोदी का विकल्प सब कोई है। जो भी भारत का अगला प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया अलायंस से, आप भी अखिलेश जी बन सकते हैं, त्रिपाठी जी भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं। हम लोग सब मोदी जी से अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि देखिए वो आदमी चाहिए पत्रकारिता ही करने दीजिए संजय जी, मिलाकर आगे देश बढ़ाए, समझे ना? नहीं त्रिपाठी जी, हम आपके साथ, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। तो संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए अंत में आम आदमी को के जितने भी परेशानी है उनको, उनके लिए कौन लड़ रहा है। मैं समझता हूं कि जोड़ो बहुत ही एक अनिवार्य था, क्योंकि हम तो देखते हैं कि देश में कितना धर्म की राजनीति हुई है और न्याय बहुत बहुत एक केंद्रीय बिंदु है हमारे देश में। क्योंकि हम जानते हैं कि जो दलित हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, दलित आदिवासी हो, और मैं तो समझता हूं कि जो भी पिछड़े गरीब हो, किसान हो, महिलाएं हो, आप देखिए कितना आरोप, कितनी गुनाह की जा रही। माफी चाहूंगा, समय की कमी है, समय की कमी, माफी चाहता हूं संजय जी और हर्षवर्धन जी। शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि ये जो यात्रा राहुल गांधी की शुरू हो रही है, आखिर इसको नाम क्यों दिया गया है न्याय यात्रा, और इसका चुनावी जो समीकरण उन पर क्या असर पड़ेगा।